उत्तर प्रदेश लक्ष्मीपुर हिंसा मामला जेल गले केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा पुओ आशीष मिश्रा गतकाली गिरफ पर विलंबित राति में आशीष को उत्तर प्रदेश लक्ष्मीपुर जिला कारागार को पठाई दि जाए। शनिवार प्राय 12 घंटा धरी स्वतंत्र तदंतकारी दल आशीष मिश्रा को पचराउचरा करथिले। अनेक प्रश्नर से कौनसी उत्तर दे नथिले। तदंतकारी अधिकारी को असहयोग कारणरू तांको पुलिस गिरफ करिबा परे विचारपति आवासिक कार्यस्थली रे हाजर करा जेतला। पचरा उचरा पई आशीष को 3 दिन रिमांड रे नेबाकू आवेदन करा जेतला, किंतु आशीष मिश्रा को वकील एहार विरोध करिबारु विचारपति तांको सोमवार पर्यंत न्यायिक हेफाजत को पठाई दैछंती। सोमवार दिन तांको पुणी थरे कोर्ट रे हाजर करा जिवो। पुलिस तांको रिमांड रे आनिबार योजना रखिछि। शनिवार आशीष को स्वतंत्र तदंतकारी दल पक्षरु 40 रु अधिक प्रश्न करा जायतिला, किंतु अधिकांश प्रश्नर कोनोसी उत्तर से दे पारि नथिले। चाषी परे जेउ दिन गाड़ी माड़ी गला सेही समय आपण केउठी थिले? आपण को मोबाइल लोकेशन चाषी मानक प्रदर्शन ठारू अल्प दूर रे थिबा दर्शाउछि। आपण सेठारे थिले कि? चाषी उपरे गाड़ी माड़ी जिबा घटना रे आपण केउ गाड़ी रे जाउथिले? प्रथम, द्वितीय ना तृतीय? एमिति अनेक प्रश्नर से सठिक उत्तर दे पारि नांती। एहाकु नै केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को अड़ुआ वृद्धि पाइछि। पूर्वरु तांको पुओ एई घटना रे संपृक्त न थिबा से कहूथिबा बेले गिरफ्तारी परे से तांको पदवीरु इस्तीफा देबा नै कल्पना जल्पना प्रकाश पाइछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने वरिष्ठ सांबादिक विश्वजीत भट्टाचार्य आम सहित जुड़े जाइए। विश्वजीत जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ हो सकता है अभी इस मामले में? धन्यवाद आपका। और आशीष मिश्रा से कल करीब 12 घंटे पूछताछ हुई थी। कल सुबह 11 बजे उनको बुलाया गया था, लेकिन वो पहले ही वहां पहुंच गए थे एसआईटी के पास, और उनसे लगातार 12 घंटे पूछताछ के बाद आखिरकार रात में एसआईटी ने यह तय किया कि आशीष मिश्रा कई सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और बातों को गोल मोल घुमा रहे थे। तो इसके बाद एसआईटी ने उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया। उनको रात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आज संडे है और संडे होने की वजह से आज कोर्ट में काम नहीं होगा, तो आशीष मिश्रा के लिए कल जो है सेशन कोर्ट से ही, क्योंकि 302 का मुकदमा लगा है, तो सेशन कोर्ट से पुलिस रिमांड मांगेगी और देखना यह है कि कोर्ट कितने दिनों का रिमांड पुलिस को देती है। दूसरी चीज ये है कि अब ये मामला अब राजनीतिक तौर पर गरमा रहा है। आज जो है प्रियंका गांधी बनारस में किसान सम्मेलन करने जा रही हैं। उधर जो है राकेश टिकैत और जो उसके साथी किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को जो है वो एक आंदोलन करेंगे। 12 तारीख को एक आंदोलन करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 6 घंटे ट्रेनें रोकने का ऐलान कर दिया। अब सब आशीष मिश्रा के जो पिता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी इस्तीफे पर अड़ गए हैं। और अब ये देखना है कि मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी, उनके पिताजी का इस्तीफा लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस्तीफा भी जल्द हो सकता है, क्योंकि अगर उनके बेटे जो हैं वो जेल पहुंच गए हैं। इसका मतलब विश्वजीत जी, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरे मामले में अजय मिश्रा की तकलीफ बढ़ रहेगी। हाँ, ये माना जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल 1-2 दिन 4 दिन शायद कुछ ना हो, लेकिन ये फैसला शायद हो सकता है कि उनको जो है हटा दिया जाए मंत्रिमंडल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरी चीज जो सोशल मीडिया बहुत उसमें जो है बात कर रहा है, वो ये है कि जो 4 किसानों के अलावा जो 3 किसान और एक पत्रकार के अलावा जो 4 और लोग बीजेपी के मारे गए, तो उनमें ब्राह्मण भी थे। साथ में अजय मिश्रा टेनी भी ब्राह्मण है, तो जाहिर सी बात है बेटे भी ब्राह्मण है। यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोटर हैं। तो अब इस समय चुनाव आ रहा है, सोशल मीडिया में इसे लेकर भी चर्चा हो रही है कि योगी सरकार जो है वो ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती। इसी वजह से 5-6 दिन मामले को जो है दबा के रखने की कोशिश की गई। और ये वो विपक्ष जो है इस तरह के बहुत तरह के आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मण, और लेकिन खास बात यह है कि यही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पूरा विपक्ष जो है मैदान में बीते दिनों उतरा था। बसपा ने इसकी शुरुआत की थी, जगह जगह जो है वो पहले ब्राह्मण सम्मेलन किया, फिर उसके नाम पर रोक लगी, तो पता चला कि वो प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगा। फिर
परशुराम की फोटो लेके, भगवान परशुराम की फोटो लेके अखिलेश यादव की एक फोटो सामने आई। उन्होंने भी जो है ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए 5 नेताओं का एक ग्रुप बनाया है। उधर कांग्रेस भी जो है ब्राह्मणों की बात करने लगी अचानक। लेकिन इस मामले में जबकि कई सारे ब्राह्मण जो है वो मारे भी गए हैं और ब्राह्मण जो है वो आरोपी हैं, तो इस मामले में बाकी विपक्ष जो है इस ब्राह्मण वाले फैक्टर पर बात जो है अभी दूसरे तरह से एंगल से घुमा के करने लगा। जी और एक बात ये भी जानना चाहेंगे विश्वजीत जी, ये पूरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे घटना जो घटी है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाली चुनाव में पड़ सकता है। देखिए, आप प्रशांत किशोर का आपने परसों का शायद ट्वीट नहीं देखा। प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे हैं। अभी करीब 1-1.5 महीना पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है? प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये जो है इसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लखीमपुर खीरी जैसे कांड को उछाल के अगर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आने वाले हैं तो अब ये मामला तूल तो पकड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पर यूपी की जनता जो है ना वो पिछले करीब 2 बार से अगर हम कहें 2012 से लेके और 2017 और अभी भी चला आ रहा है, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उनमें अगर आप देख लें तो यूपी की जनता उस तरह से वोटिंग नहीं कर रही है जैसे पहले करती थी। अब जैसे लोग उसको भरमा ले जाते थे तो लोगों को, तो अब वो चीज भरमाने वाली बात खत्म हो गई है। अब ज्यादातर अब युवा वोटर ज्यादा हैं और सोशल मीडिया, इसी वजह से बीजेपी सबसे आगे बनी रहती है क्योंकि उसने सोशल मीडिया की ताकत सबसे पहले पहचानी। सबसे पहले बीजेपी ने ट्विटर हैंडल और आपके सब फेसबुक हैंडल बनाए। कांग्रेस बहुत देर में आई। 2019 का जब चुनाव हारी कांग्रेस, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। और अगर आप बीएसपी की बात करें तो बीएसपी और एसपी, बीएसपी तो अभी ट्विटर हैंडल पे आई है। मायावती जी का बना, अभी सतीश चंद्र मिश्रा का बना, मायावती के भतीजे उनका बना और ट्विटर हैंडल, और फेसबुक पे अभी भी बीएसपी नहीं है। सपा जो है वो है और वो भी अब सोशल मीडिया की ताकत पहचान गई है। लेकिन अब जो है वोटर युवा ज्यादा है और वो अच्छे से ये समझता है कि वोट किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। इसलिए अब आप देखिए कोई दंगे हिंसा की बात नहीं चल रही है, जो कि पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा होता था। और आपका मंदिर तो बन ही रहा है, तो उसका भी मामला टाइट है। कुछ हो सकता है विश्वजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ सांबादिक विश्वजीत भट्टाचार्य रही ए प्रसंग में जी मतामत रखते।